नमस्ते। मैं पीजी से सुभाषिनी कुमार और मैं आज आप सभी से पीजी की एक महिला रचनाकारा श्रीमती अमरजीत कौर की रचनाओं से आप लोगों का परिचय कराऊंगी। पीजी की पुरस्कृत प्रवासी भारतीय कवियत्री श्रीमती अमरजीत कौर। पीजी की प्रवासी भारतीय महिला रचनाकारों में सबसे अधिक चर्चित नाम श्रीमती अमरजीत कौर का है। सन 2011 में उनकी काव्य संग्रह स्वर्णिम सांझ के लिए उन्हें राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से हजारों लाखों की संख्या में भारतीय गिरमिट प्रथा के अंतर्गत मॉरिशस, फिजी, सुरिनाम, त्रिनिदाद, गायना, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में ले जाए गए। फिजी भी ऐसा ही देश था जहां हिंदी भाषा और साहित्य का विकास जो है आज से लगभग 142 साल पुराना माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से फिजी में भारतीयों का आगमन सन 1879 से प्रारंभ हुआ, जब शतबंदी प्रथा के अंतर्गत भारतीय मजदूरों का प्रथम दल यहाँ पर पहुंचा। ये भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, दक्षिण प्रदेशों से पहुंचे भारतीय मजदूरों के साथ ही यहाँ हिंदी भाषा और साहित्य पहुंची। इनमें से कुछ मजदूरों की पोटली में तुलसी का रामचरितमानस, सूरदास के पद, कबीर के भजन, आल्हा के दान, साहब्रिज सारंगा, किस्सा तोता मैना जैसी रचनाएं फिजी पहुंची। औपनिवेशिक शासकों ने भारतीय श्रमिकों की एक बड़ी जनसंख्या को अपनी भूमि, भाषा और संस्कृति से काटकर दक्षिण प्रशांत महासागर के इस छोटे से द्वीप देश फिजी में लाकर विस्थापित किया। भारत से हजारों मील दूर बसे लगभग 9 लाख जनसंख्या वाले इस द्वीप देश में भारतीय मूल के निवासियों की जनसंख्या फिलहाल 38% है। प्रवासी कवियत्री अमरजीत कौर। श्रीमती अमरजीत कौर का सृजनात्मक हिंदी साहित्य बहुत विशाल है। यह खालसा कॉलेज बा में संगीत और हिंदी की अध्यापिका रह चुकी है। उनकी चर्चित रचनाओं में शामिल है चलो चले उस पार, उपहार और स्वर्णिम सांझ। चलो चले उस पार का प्रकाशन 1992 में हुआ, उपहार का 2003 में और स्वर्णिम सांझ 2006 में। फिजी के हिंदी साहित्य जगत में प्रवासी भारतीय कवियत्री अमरजीत कौर ने अपना कवि तत्व शक्ति और हिंदी भाषा तथा संस्कृति के माध्यम से प्रवासी भारतीय साहित्य जगत को प्रभावित किया है। वे सन 1959 में पंजाब भारत से आई और उनके पति हैं स्वर्गीय श्री जोगिंदर सिंह कनवल जी। ये भी फिजी के एक बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकार माने जाते हैं। तो आओ चलो मैं आपको उनकी कुछ कविताएं पढ़कर सुनाती हूँ। सबसे पहली जो रचना है कविता की वो है प्रवासी भारती। हम प्रवासी भारती जब छोड़ चले अपना देश, गुलाम बने थे गोरों के तब भारत और विदेश। मातृभूमि से बिछुड़कर मन में हुआ कलेश, परिवारजन छूट गए मिला ना कोई संदेश। अपने मन को मारकर गिरमिट में किया प्रवेश, आए कम संघर्ष कड़ा परिश्रम बना उद्देश्य। बंजर बांझ या धरती थी, ना फसल फूल और फल, इसे हाथों से आबाद किया बिना बैल और हल। कुदाल कुर्बाल निस दिन चले, आराम न था एक पल, खून पसीना बहा करके ज्यों नदियों का जल। सुहागिन धरती हो गई, समस्या हुई सब हल, गिरमिट के बलिदान से आबाद हुआ या थल। सड़कें और सब रास्ते हाथों की करामात, पत्थर पर्वत चीर कर खुल गई यातायात। पूरब पश्चिम मिल गए, सफर हो अब दिन रात, उत्तर दक्षिण भी दूर नहीं, चाहे होती रहे बरसात। तार बेतार भी कायम अब, सुख की हुई प्रभात, सदी बीती तो बदल गई गिरमिट की हर बात।
पूर्वजों की दृढ़ता से सबका हुआ उद्धार, एक सदी के अंदर ही देश का हुआ सुधार। हर जाति स्वतंत्र अब और गणतंत्र सरकार, अंतर जातीय मेल का हुआ यहाँ प्रसार। भाषा धर्म व संस्कृति होए विधा का प्रचार। जय पीजी जय गिरमिट की लो हो गई यहाँ सदा बहार। उनकी अन्य रचना है क्यों की उलझन, अमरजीत कौर द्वारा रचित क्यों की उलझन। दिन रात क्यों की उलझन को सुलझाना मुश्किल लगता है, सो जाते हैं जब सब प्राणी परेशान यही मन लगता है। सोचा था बगिया बोएंगे और फूल भी एक दिन महकेंगे, पर आंगन के फूल बने कांटे अब इस दुख में ही सहकेंगे। खुशियों का दामन छूट गया, खुशियों का दामन छूट गया, यह रात पीड़ा की क्यों आई, सूरज की किरणें मंद हुई है भौर पर बदली क्यों छाई। ना चेहरा चमके सागर का, ना ओस के मोती धरती पर, सब और वीरानी सी छाई, ना चहके पंछी मस्ती कर। क्यों बोझल तन मन लगता है, क्यों बोझल तन मन लगता है, और सूनी सूनी आबादी, बिन मौर मुकुट के दूल्हे क्यों अब करने चला है तू शादी। क्या आशा की दुल्हन रूठ गई, क्या आशा की दुल्हन रूठ गई, या पूनम ग्रहण से ग्रस्त हुई, कोई तो उलझन सुलझाए, क्यों जिंदगी इतनी त्रस्त हुई। एक और कृष्णा मैं आपको सुनाती हूँ, उसका शीर्षक है प्यास। धरती कहती है सागर से तुम मेरी प्यास मिटा जाओ, हर पल में तड़पूं रह रह कर अब और ना मुझको तरसाओ। धरती कहती है सागर से तुम मेरी प्यास मिटा जाओ, हर पल में तड़पूं रह रह कर अब और ना मुझको तड़पाओ। लब तेरे लहरों से छू जाते, मेरी प्यास ना उससे मिट पाती, तू डाल गले में बाहें यूं मिलते हो जैसे हम साथी। दिल बाग बाग फिर हो जाए अब और ना मुझको तरसाओ। जब सीना मेरा सड़ जाता सूरज की कड़कती किरणों से, तू ठंडी आहें भर भर कर सिर रगड़ इंद्र के चरणों पे, कोई मेघदूत ही भिजवा दे अब और ना मुझको तरसाओ। वह चुनरी काली लेकर के छा जाए मुख पर सूरज के, फिर बिजली बन चमकूं मैं अपने घर नाचूं खुशियों से। रिमझिम जल बरसा दो अब और ना मुझको तरसाओ। डॉक्टर विमलेश कांति वर्मा जी ने अपनी पुस्तक पीजी का सृजनात्मक हिंदी साहित्य में कवियत्री अमरजीत कौर के लेखन के संबंध में इस प्रकार लिखा है। वो कहते हैं कि पीजी की महिला रचनाकारों में सबसे अधिक चर्चित नाम श्रीमती अमरजीत कौर का है। प्रवास की पीड़ा, प्रवासी भारतीयों के दुख दर्द को जहां उन्होंने एक और निकटता से देखा है, वहीं दूसरी ओर पीजी के जनजीवन में वे रमी हुई है। पीजी में भारतीयों के संबंध में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता लेखिका के मन को चिंतित करती है, और उनकी रचनाओं में भी हम इस संवेदनाओं को देख सकते हैं। तो पीजी के हिंदी काव्य जगत में अमरजीत कौर की रचनाएं पीजी द्वीप में बसे प्रवासी भारतीयों के विचार, जीवन मूल्यों, संवेदनाओं, धर्म और संस्कृति को पाठकों के समक्ष रखती है, और उनका साहित्य अतीत की पृष्ठभूमि में वर्तमान का स्वर्णिम संदेश है। अमरजीत कौर ने पीजी के समकालीन जनजीवन पर कई संवेदनात्मक कविताएं लिखी है, जो उनके निम्नलिखित रचना में आपको मिल सकती है। चलो चले उस पार, उपहार और स्वर्णिम सांझ। धन्यवाद।